अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम सिखाएंगे कि हम जो हमारे पास बड़ा नाप होता है जिसकी छाती 46 से 50 इंच तक होती है, तो उसका तो उसके आर्मोल हम कैसे काटेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास नाव कुछ बड़ा है। इनकी चौड़ाई मेरे पास है 27 इंच और इनका तीरा है 20 इंच। तो आइए देखते हैं कि हम इसके आर्मोल कैसे काटेंगे। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे पास आर्मोल का फार्मूला, अगर आप एक फार्मूले पर अमल करेंगे तो आपकी सिलाई, आपके सूट सही नहीं आएंगे। क्योंकि जो यंग लोग होते हैं जिनकी चौड़ाई 24 इंच तक होती है, यानी जिनकी छाती का साइज़ होता है 40 तक छाती जिन लोगों की होती है, तो उनके आर्मोल वो हम छाती के हिसाब से काटेंगे। और जिनकी छाती का साइज़ 40 से बढ़ जाता है तो फिर उनके आर्मोल हम काटते हैं थिरे के हिसाब से। जो इस बंदे की छाती है तो मेरे पास है 48 इंच। तो 48 इंच वाले के लिए मैं आर्मोल जब काटूंगा तो मैं काटूंगा तीरे के हिसाब से। तो अब आइए देखते हैं, ये मेरे पास है तीरे का नाप है 20 इंच। तो 20 का हाफ है 10। मैं फ्रंट दामन पे बिल्कुल 10 पे निशान लगाऊंगा, जैसे मैं निशान लगाया हुआ है। फिर ऊपर से डाउन यही 2.5 इंच हम रखेंगे, तो ये आ गया डाउनिंग। अब इसके जो है आर्मोल, तो मैं ऊपर से मैंने निशान लगाया है 6 इंच पे, 6 इंच यहाँ से नीचे 6 इंच पे। और अगर आप इस लाइन से हिसाब लगाते हैं तो 8.5 इंच पे। तभी मैंने निशान लगाया। फिर जो हम इस लाइन को ड्रा करते हैं, सीधा स्ट्रेट करते हैं, तो इससे फिर जैसे यंग लोग होते हैं तो फिटिंग ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके लिए हम आधे इंच से पौने इंच तक हम अंदर आ जाते हैं। इसमें सिर्फ मैं 2 सूत या 2.5 सूत अंदर आ गया हूँ, सिर्फ ताकि वो शेफ बन जाए। इस बंदे का जो तीरा है तो वो है मेरे पास 10 इंच, यानी 20 है तो 20 का हाफ है 10। तो मैं यहाँ इस शेप के साथ इस निशान से इस तक 10 इंच ही आर्मोल बनाऊंगा। तो इस शेप पे हम अपना इंच टेप घुमा के हम नाप लेंगे, तो ये 10 ही आना चाहिए। और इसका जो बैक साइड है, जो बैक साइड के दामन में जो से आर्मोल आते हैं, वो भी हमारे पास 10 ही होने चाहिए। आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास कट गया हाला। फ्रंट साइड पे जितना तीरा होता है तो उसका हाफ लगाएंगे। बैक साइड पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। तो 20 था बैक साइड के लिए हम 21 कर देंगे। 1 इंच बढ़ाएंगे, यानी एक साइड पे आधा आधा इंच। तो डबल में हम आधा इंच बढ़ाएंगे, ये 10 के बजाय 10.5 हो जाएगा। यहाँ से 1.25 इंच ऊपर, यहाँ पौने इंच नीचे। जैसे फ्रंट में हमारे पास आर्मोल आया है 10 इंच का, तो बैक में भी हम 10 इंच ही यहाँ से लाएंगे। तो मैं निशान लगाऊंगा यूँ,
अभी मैं इस निशान को नाप लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल 10 ही आएगा। अब बैक का कटिंग मैं करूँगा इस लाइन पे। अच्छा, तो ये भी आ गया 10 इंच। अच्छा, तो हमारे पास आर्मोल आए थे 10 इंच, तो हम आस्तीन की चौड़ाई रखेंगे लेकिन 11 इंच सिर्फ ऐसे में रखेंगे। जो हम गोल शेप देते हैं इसमें वो काउंट नहीं होगा। तो ये आगे 11 इंच यहाँ से। अब चूँकि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आप आस्तीन रेत में क्यों नहीं काटते, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि भाई जहाँ पर सीधे कपड़े से आस्तीन कट सकते हैं, सूट मुकम्मल बन सकता है, तो यार कपड़े को आड़ा रख कर काटने से क्या फ़ायदा है। इसमें इतना सा कपड़ा बचेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं आज मजबूरन आड़ा कपड़ा काट रहा हूँ क्योंकि सूट का नाप बहुत ज़्यादा है। इसमें आस्तीन नहीं आ सकते, फिर तीरा नहीं आ सकता, फिर शलवार नहीं आ सकता। तो इसमें 2 इंच का कपड़ा बचता है हमारे पास, तकरीबन 1.5-2 इंच का। तो यार इस कपड़े को हम बचा कर यहाँ पर तो मुझे ज़रूरत है कपड़े की, लेकिन जहाँ सूट का नाप नॉर्मल हो, सूट बन सकता हो, 4 मीटर से आपके पास 4 मीटर का क्या कहते हैं कपड़ा आया हो, तो उसमें 2 इंच का कपड़ा बचा के आपने कौन सा अचार डालना है। बस जो मैं कहता हूँ उसी पे अमल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ, जो भी आपको समझाता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, जो मेरी एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को सीधा करके स्ट्रेट करके निशान लगा लूँगा। अब यहाँ से 3.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा अंदर की तरफ शेप के लिए। आस्तीन मेरे पास है 25 इंच, तो मैं निशान 1 इंच को माइनस करके 24 इंच पे लगा लूँगा क्योंकि हमारे पास कफ आएंगे फिर। अच्छा, कफ मेरे पास है 9.5 इंच का और कप प्लेट्स वाला है, तो मैं 6.25 पे निशान लगा लूँगा यूँ। यहाँ पर आधा इंच बाहर की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि हमने आस्तीन को आया बिल्कुल सीधा काटना है या मुकम्मल अंदर की जानिब शेप देनी है या बाहर की जानिब शेप देनी है, ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप अगर नए नए हैं तो फिर आप ऐसे करें कि आप सबसे पहले सीधा लाइन खींच लीजिएगा। अब इसके बाद आपके पास आस्तीन की लंबाई है 25 इंच, तो इसका तीसरा हिस्सा आप निकाल लें। जैसे 8 और 8 16 और 8 24, तो आप 8 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लें। यहाँ आप इस सीधे लाइन से 2 सूत से 2.5 सूत अंदर की तरफ निशान लगा लें। फिर ये जो शेप और स्केल है, तो इस पे आप यूँ अंदर की जानिब शेप दीजिए यहाँ से। तो ये शेप आपने दे दिया। अभी आपने इसको यहाँ से आपने बाहर की जानिब शेप देनी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यूँ और फिर यूँ। फिर जो कफ का एरिया है उसको भी आपने सीधा नहीं काटना, थोड़ा सा शेप देना है आपने। अच्छा,